सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट में कौन कौन सी यूनिट्स हमें पढ़नी है। तो वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर जो करिकुलम हमें दिया गया है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको एक सब्जेक्ट दिया गया है। उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्कशॉप प्रैक्टिसेस, स्वच्छ भारत मिशन, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप। उसके बाद में आपको यहाँ पर 4-5 लैब भी दी गई है, वर्कशॉप प्रैक्टिसेस लैब, इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैब। ये टोटल 10 पार्ट यहाँ पर दिए गए, जिसमें अगर हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये लैब डेफिनेटली आप कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का कोई लेक्चर आपको दिया नहीं गया है कॉलेज के अंदर, तो आपको जो थ्योरी सब्जेक्ट कवर करने हैं वो है इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्कशॉप प्रैक्टिसेस, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये आपके पास में टोटल 1 2 3 4 और 5 थ्योरी सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपको बढ़िया तरीके से कवर करना है। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है वो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है, वहां पर दिया गया 4 क्रेडिट्स। बाकी अगर आप देखेंगे फिजिक्स के 3 क्रेडिट है, पीपीएस के 3 क्रेडिट है, और उसके बाद एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3 क्रेडिट है। उसके बाद आपका वर्कशॉप प्रैक्टिस का सिर्फ 2 क्रेडिट यहां पर दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर इन डेप्थ चर्चा कर लेते हैं। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो यूनिट 1 के अंदर फिजिक्स का सिलेबस ऐसा है जिसमें दो दो टॉपिक आपको दिए गए हर एक यूनिट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि अगर पहला यूनिट आप देखेंगे तो उसके अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड ऑसिलेशंस आपको दिया गया है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 2 के अंदर ऑप्टिक्स और लेजर आपको दिया गया है। यूनिट नंबर 3 की अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर, तो ये आपको दिया गया क्वांटम मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ वन डायमेंशन। उसके बाद अगर बात करें यूनिट नंबर 4, तो ये आपको दिया गया वेक्टर कैलकुलस और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए यहां से ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो सिविल मैकेनिकल से जुड़ा हुआ है। इसके बाद वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में आप देखेंगे तो मैग्नेटोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यूनिट नंबर 6 को अगर आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन टू सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। तो ओवरऑल ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है, जो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन को भी 50% वेटेज दिया गया है, सिविल मैकेनिकल वाले पोर्शन को भी 50% वेटेज दिया गया है। तो बहुत प्यारा सिलेबस यहाँ पर फिजिक्स के लिए, इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए डिजाइन किया गया। उसके बाद में आता है आपके पास में प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें आप देखेंगे जो यूनिट नंबर 1 है वो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। यूनिट नंबर 2 की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पढ़ना है ऑपरेटर्स, कंडीशनल, ब्रांचिंग एंड लूप्स। और यूनिट नंबर 3 में आपको एरे एंड स्ट्रिंग के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे फंक्शन, रिकर्शन एंड पॉइंटर्स के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 5 की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे बेटा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड फाइल हैंडलिंग। और यूनिट नंबर 6 में आपको बेसिक एल्गोरिथम्स के बारे में बताया जाएगा, मतलब एक तरीके से प्रोग्रामिंग का वो बेसिक्स ही है पूरा। उसके बाद में आता है सबसे डेंजरस सिलेबस आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, जिसमें आप देखिए यूनिट नंबर 1 एंड 2 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट आपके पास में जिसके अंदर आपको एनालिटिकल फंक्शन के आसपास सारी चीजें चल रही है। दूसरे पार्ट के अंदर इंटीग्रल कैलकुलस चल रहा है आपका एक तरीके से, वो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो आप बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलस एक तरीके से ये आपके पास में आ जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूनिट नंबर 3, तो इसका 1 और 2 से कोई रिश्ता नहीं है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी हायर ऑर्डर वाली। फर्स्ट ऑर्डर जो है वो यहां पर नहीं दी गई है, वो ये मान के चल रहा है आपको आती है। फिर यूनिट नंबर 4 आई है जिसका 3 से कोई रिश्ता नहीं है, सीक्वेंसिंग एंड सीरीज, जिसमें आपको कन्वर्जेंस टेस्ट वगैरह करने हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 5 अगेन ऐसी, जिसका यूनिट नंबर 4 से कोई रिश्ता नहीं है, वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जहां पर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास और उनके एप्लीकेशन पर चर्चा करनी है। यूनिट नंबर 6 बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी यूनिट है, फोरियर सीरीज, जिससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। बाकी से एक से ज्यादा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से मैथ्स के सिलेबस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आता है वर्कशॉप प्रैक्टिसेस, जो भी आपकी मैकेनिकल वर्कशॉप होती है उससे जुड़े टूल्स के बारे में इसके अंदर इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो प्रॉपर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, अगर अच्छे से आप लेक्चर्स को सुनेंगे तो कोई डाउट इसमें नहीं रहेगा। जिसमें यूनिट नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो शीट मेटल वर्किंग है। यूनिट नंबर 2 जो है उसमें ज्वाइनिंग के बारे में आपको बताया गया है। यूनिट नंबर 3 की मैं बात करूंगा तो पैटर्न मेकिंग एंड फाउंड्री प्रैक्टिस आपको यहाँ पर दिया गया। यूनिट नंबर 4 फिटिंग शॉप यहाँ पर दिया गया। यूनिट नंबर 5 की अगर मैं बात करूंगा
तो ये आपके पास में कारपेंट्री शॉप है। और यूनिट नंबर 6 की अगर मैं दोस्त यहाँ पर बात करूंगा तो ये आपके पास में स्मिथी शॉप आपको यहाँ पर दिया गया है, ये वर्कशॉप प्रैक्टिसेस का पार्ट है। उसके बाद में यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है आपके पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ये ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो नाम दिया गया एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पर आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शुरुआत यहाँ से हो जाती है, जिसमें आपको एनर्जी रिसोर्सेज दिया गया है यूनिट नंबर 1 के अंदर। रिव्यू ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जब आप थर्ड सेम में जाएंगे तो प्रॉपर थर्मोडाइनमिक्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आपको दिया गया है। उसके बाद में स्टीम जनरेशन दिया गया यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 में दिया गया बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। जब आप थर्ड मतलब आगे जाएंगे, थर्ड सेम में तो नहीं पर आगे जाएंगे, तो वहां पे एक आरएसी नाम का पूरा सब्जेक्ट होगा, जिसका यहाँ पर एक छोटा सा यूनिट यहाँ पर बना दिया गया है। उसके बाद में यूनिट नंबर 5 के अंदर आपको प्राइम मूवर्स दिया गया है। और यूनिट नंबर 6 के अंदर इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज आपको दिया गया है। तो ये टोटल आपके पास में 6 यूनिट है। मेरे ख्याल से आपको हर एक यूनिट के नाम मैंने बता दिए हैं। हालांकि हम लोग अगर एक एक सब्जेक्ट के एक एक यूनिट पर चर्चा करना शुरू कर देंगे तो ये वीडियो लगभग 1 घंटे का बन जाएगा और आपके लिए काफी टाइम वेस्ट हो सकता है। इस पीडीएफ को हम आपके कोर्स में ऐड कर देंगे तो आप तसल्ली से एक एक चीज देख सकते हैं, जहां पर टीचर आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि सर हमें सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करनी है, तो आपको पता है कि उम्मीद बैच जो इजी प्रैप एप्लीकेशन पर चल रहा है, वहां पर हजारों बीईयू के बच्चे अपने बीटेक सेकंड सेमेस्टर की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड करके उस बैच में एनरोल कर सकते हैं। सर उस बैच में ऐसा क्या खास है जिससे हमारी तैयारी परफेक्शन के साथ हो सकती है? तो मैं आपको बता देता हूं कि उम्मीद बैच पहली सबसे बड़ी चीज, ये डेडिकेटेड बीयू का बैच है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी सेकंड सेमेस्टर के लिए, वो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसकी रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, उसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ये आपका मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट के ऊपर एक्सेसिबल है। अगर आप अभी इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चंस का कॉम्बो और एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। इसके साथ ही आपको अभी बोनस ये मिलने वाला है कि 2999 रुपए का जो सेकंड सेमेस्टर का बैच है वो आपको सिर्फ 1999 रुपए में मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन तक रहने वाली है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकंड प्लस थर्ड, अगर आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं जिसमें सेकंड प्लस थर्ड आपको एक साथ दिया जा रहा है, इसमें क्या होगा कि आपकी वैलिडिटी थर्ड सेमेस्टर तक की रहने वाली है। और आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जैसे अगर आप सेकंड सेमेस्टर में, तो इसमें सेकंड सेमेस्टर का कंटेंट अभी आपको दिखाई देगा, लाइव क्लासेस चलेगी। जैसे आप थर्ड में जाएंगे ऑटोमेटिकली सेकंड हटके वहां पे खुद से ही थर्ड आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। 4999 रुपए का बैच अभी आपको सिर्फ 3499 रुपए में मिल रहा है। और अगर आप एक ही बार में सेकंड टू सिक्स सेमेस्टर एनरोल करना चाहते हैं तो आपको 9999 की जगह सिर्फ 6500 रुपए में कंप्लीट छठे सेमेस्टर तक के बैचेस के एक्सेस मिलते रहेंगे सेमेस्टर बाय सेमेस्टर। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया कंटेंट हम दे रहे हैं। यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर जाकर भी आप डेमो देख सकते हैं। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी रह जाती है तो आप ये जो हेल्पलाइन नंबर है 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, यहाँ पर 7014639318 पर आप कॉल कर सकते हैं। आप सभी बच्चों के बीच में सिलेबस को लेकर जो कंफ्यूजन था, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप लोगों को उस कंफ्यूजन से थोड़ा सा दूर करें और आपकी पढ़ाई के ऊपर आपका फोकस को और बढ़ाएं। इसी वजह से हम ये वीडियोस बना रहे हैं जिससे आपको सिलेबस की जानकारी मिल सके। ज्यादा समय वेस्ट किए बिना आप सभी बच्चे अपने सेकंड सेमेस्टर की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा आपको कब फरवरी खत्म हो जाएगा, कब होली आ जाएगी, कब मार्च खत्म हो जाएगा और एकदम से आप सबके सामने एग्जामिनेशंस आ जाएंगे। फिर बाद में आपको ऐसा लगने लगेगा कि जो गलती हमने फर्स्ट सेमेस्टर में की है वही गलती अब हम सेकंड सेमेस्टर में करने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिगिनिंग से आप तैयारी कीजिए, बहुत मजा आएगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे और एग्जामिनेशन को लेकर भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला है। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।